मित्रों को प्रणाम, सत्साय। प्रिय मित्रों, मौन रहना सीखें। जितना आप मौन रहेंगे, मौन की बड़ी ताकत है। मौन रहने से आपका जीवन बदल सकता है। आप देखेंगे घर परिवार में जितने भी झगड़े हैं, जितना भी कलेश है, वो ज़्यादा बोलने के कारण रहता है। इसलिए मौन रहना चाहिए। मौन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मुंह को सील लें, किसी से बोले नहीं, जरूरत के अनुसार बोलें। कहते हैं अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक। अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बोलना हमेशा नुकसानदायक होता है। और बिल्कुल ही मौन साध लेना, किसी से बोलना ही नहीं है, वो भी नुकसानदायक है। समय के अनुसार बोलें। अगर आप समय के अनुसार बोलेंगे तो घर परिवार में जितने भी कलेश, जितने भी झगड़े हैं, उनसे बचेंगे। घर परिवार में सास बहू के झगड़े, माता पिता के झगड़े, बेटा पिता के झगड़े, जितने भी घर में बहन भाई के झगड़े, जितने भी घर में ये झगड़े हैं, वो ज़्यादा बोलने के कारण है। मित्रों, आज हमारे देश में 80% अदालतों में जो मुकदमे हैं, वो ज़्यादा बोलने के कारण है। इनसे बच सकते हैं। थोड़ा मौन साध लें, संयम से काम लें। कुछ देर का वेग है, क्रोध का कुछ देर का वेग है, टल सकता है। और जो छोटे छोटे घर में कहासुनी होती हैं, उसको इग्नोर करना सीखें। मुस्कुरा करके थोड़ी देर उस जगह को छोड़ दें। देखेंगे घर परिवार में आपका झगड़ा नहीं बढ़ेगा। जैसे ही एक पक्ष कुछ बोल रहा है तो दूसरे पक्ष को शांत रहना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए। उसकी बात को सुन करके अगर उसको वो ज़्यादा बोल रहा है और व्यर्थ में बोल रहा है तो उसको मुस्कुरा करके इग्नोर कर देना चाहिए। उससे भी आपके परिवार में झगड़ा नहीं बढ़ेगा। जब दो आदमी झगड़ रहे हैं तो एक जब शांत रहता है तो झगड़ा आगे नहीं बढ़ता। कहते हैं, पुराने बुजुर्ग कहते थे, एक मौन 100 को राय, एक चुप 100 को हरा सकता है। इसलिए चुप्पी में बड़ी ताकत है, मौन में बड़ी ताकत है। अपनी इस ताकत को, इस शक्ति को व्यर्थ ना गंवाएं, इसका सदुपयोग करें। जब भी समय मिले आप मौन की डुबकी लगाएं, शांत होकर बैठ जाएं, अपने अंदर जा करके देखें, अपने अंदर हो रही उठा पटक को देखें और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। और मौन का मतलब ये भी नहीं है कि चुप भी रहें और अंदर ही अंदर दवेश पालें। वो मौन भी नुकसानदायक है। ऐसा मौन किसी काम का नहीं है। दवेश का कोई मतलब ही नहीं है। जब आप अपने अंदर डुबकी लगाएंगे, अपनी कमियों को देखेंगे, अपने दोषों को देखेंगे, तो आपके अंदर दया, करुणा और सेवा का भाव उत्पन्न होगा।
जब आपके अंदर दया, करुणा और सेवा का भाव उत्पन्न हो तो उसका सदुपयोग करें। किसी जीव के प्रति करुणा जब आपके अंदर उपजे तो यथाशक्ति उसकी सेवा करें। तो मौन में, चुप रहने में बड़ी शक्ति है। छोटी छोटी बातों को जब हम इग्नोर करना सीख जाएंगे, मौन रहना सीख जाएंगे, तो उसके बड़े लाभ होंगे। जो मित्र बिजनेस करता है, अगर वो मौन रहता है तो उसकी बिजनेस में तरक्की होती है। ज़्यादा बोलने वाले मनुष्य की जो कर्मचारी भी परेशान हो जाते हैं, वहाँ शांति नहीं रहती, उन्नति नहीं होती। अगर उसका मालिक मौन रहता है और जरूरत के अनुसार बोलता है, समय पर बोलता है, तो उसका व्यापार बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही कोई कर्मचारी अपना काम सही टाइम पर करता है और मौन रहता है, वो भी अपनी नौकरी में तरक्की करता चला जाता है। ऐसे ही घर परिवार में अगर मौन रहते हैं घर के सदस्य, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो उनके घर में बरकत होती है, शांति होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उनके घर में कोई कमी नहीं रहती, धन धान्य से, हर चीज़ों से परिपूर्ण रहते हैं। इसलिए मौन रहना चाहिए। मौन में बड़ी शक्ति है। जिसने मौन रहने की कला सीख ली, उसने जीवन में बड़ी ऊंचाई चढ़ने की कला सीख ली। उसने जीवन जीने की कला सीख ली। उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए हमेशा मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। आप ऐसा रहे, आपके घर परिवार में सुख शांति, आपके जीवन में सुख शांति, आपके अड़ोस पड़ोस में भी सुख शांति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु साधु।